प्यारे साथियों को नमस्कार। राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, तो वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है प्यारे साथियों 1070 किलोमीटर। कितने जिलों की लगती है? वो लगती है 4 जिलों के। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं, तो राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित वो हैं प्यारे साथियों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक लगती है अपने जैसलमेर की और सबसे कम लगती है वो लगती है बीकानेर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे? जो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था अपने 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय कितने जिले थे राजस्थान में? उस समय जिले थे 26। और हाल प्रेजेंट टाइम में देखें तो कितने जिले हैं प्यारे साथियों? 53 जिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्रम से जिलों में है, मतलब सर्वाधिक व न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक घनत्व है वह न्यूनतम वाले जिले हैं वो है जयपुर व जैसलमेर। जयपुर का है 595 व्यक्ति और जैसलमेर का है 17 व्यक्ति। ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है? वो है 1722 या कहीं पर है 1727। तो संतों का शिखर अरावली को कहा है, अरावली की मुख्य चोटी को कहा, वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री है वो है अपने ऑप्शन ए कमला बेनीवाल। बढ़ते अगले प्रश्न में। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है ढेबर झील। और ढेबर झील का नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है? ढेबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। राजस्थान की किस झील में तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? तो वो झील है प्यारे साथियों, कौन सी झील है? पंचपदरा झील। जो पंचपदरा हाल फिलहाल कौन सी जिले में पड़ती है बालोतरा जिले में। पहले पड़ती बाड़मेर में, अब नया जिला बना है कौन सा? बालोतरा। तो कौन से जिले में है? बालोतरा जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है? वह नदी है प्यारे साथियों जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, कौन सी नदी है? तो वो नदी है बनास नदी। बाकी माही आपको पता है उल्टे यू आकार में बहती है, तो ये अरब सागर में जाती है। लूणी भी अरब सागर में जाती है और गग्गर भी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान से अरब सागर में जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में। निम्न में से किसे राजस्थान का गांधी कहते हैं? तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं वो है गोकुल भाई भट्ट को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध वो स्थित है वो है कोठारी नदी पर। कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास किसकी है? चंबल की। और चंबल किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वो जिला है प्यारे साथियों कोटा जिला, जो हाड़ौती प्रदेश है। जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इन सारे जिलों में काली मिट्टी का विस्तृत भाग है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग में मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। राजस्थान का कौन सा जिला गन्ना उत्पादक तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? गन्ने उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी रखता है वो है प्यारे साथियों बूंदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बागड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जो बागड़ी नस्ल की जो भेड़ है वो राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय किस स्थान पर है? पशु चिकित्सा महाविद्यालय वो है प्यारे साथियों अपने बीकानेर जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बकरियों की नस्लें मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती हैं, वह है बकरी की कौन सी नस्ल है जो मांस के लिए पाली जाती है? तो वो है प्यारे साथियों अपने लोही व मारवाड़ी नस्ल जो प्रमुख तौर पे मांस के लिए पाली जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। राज्य का कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जो जहां सांगवान के वन पाए जाते हैं?
वो कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो प्यारे साथियों वो अभ्यारण्य है वो सीता माता अभ्यारण्य, जहाँ पर सांगवान के वन पाए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न में, कौन सा मेला शहरी जनजातियों का कुंभ माना जाता है? शहरियों को कुंभ माना जाता है वो मेला है अपने सीताबाड़ी मेला, जो कहाँ पड़ता है? 12 में। और शहरियों का भी मूल स्थान 12 के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों का ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गैर नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो गैर नृत्य का संबंध है वो है प्यारे साथियों भील से। गैर, गवरी, राई, युद्ध, हाथी मन्ना सारे नृत्य किसके हैं? भील जनजाति के हैं। और सबसे प्राचीन जनजाति देखें तो भी कौन सी है? भील है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो वह जिला है बीकानेर जिला, जिसमें जनजातियों का प्रतिशत बिल्कुल कम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो राज्य में जो सरसों तेल का उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो है प्यारे साथियों अपने भरतपुर के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, राज्य में यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो राज्य में यूरिया बनाने का कारखाना है वो है प्यारे साथियों अपने गडेपान कहाँ है? कोटा जिला के अंदर। बढ़ते अगले प्रश्न में, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर वाला सबसे बड़ा मरुद्यान है, सबसे बड़ा उद्यान यही है। और ये किसके अंदर है? ये 2 जिलों के अंदर है, एक जैसलमेर है, एक है बाड़मेर, दोनों जिलों के अंदर है। और कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पलाना की खाने प्रसिद्ध है, जो पलाना की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथी वो प्रसिद्ध है लिग्नाइट कोयले के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है? पलाना कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। बढ़ते अगले प्रश्न में, राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित है। तो राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है वो है अपने कांकरौली में। और कांकरौली कौन से जिले में पड़ता है? वो पड़ता है प्यारे साथियों राजसमंद जिले में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।